अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी शाम का टाइम, मगरिब के बाद का टाइम है और इस टाइम मैं भिगो रही थी कूंडे, क्योंकि ये नए वाली कूंडे अपिया लेकर आई थी और अपिया को बनानी थी कूंडा खीर। और खीर क्यों बनने जा रही थी? वो बनने जा रही थी यूं, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने रखी थी कुरान खानी, तो उसके लिए हमने तैयारी स्टार्ट कर दी थी एक दिन पहले से ही ना। मगरिब के बाद से स्टार्ट हम्म। कर दी थी और वो ये शाम में कंफर्म हुआ था कि कल कुरान खानी है, क्योंकि हम लोग मस्जिद से मदरसे से बुलाते हैं लोगों को और हाफिज आते हैं, वो आके पढ़ के जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने बस तैयारी स्टार्ट कर दी थी और जो खीर है क्या कहते हैं, वो मैं बना रही थी अपने मेन चैनल के लिए। मैंने सोचा इतनी अच्छी रेसिपी है और रजब का भी महीना है, तो फिर ये मैं मेन चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगी। क्योंकि कूंडा खीर बनने जा रही थी और ये अपिया बनाने वाली थी पेशावर की मशहूर कौन सी वाली? किस्सा ख़ानी बाज़ार की कोई मशहूर खीर है, तो ये मैं बनाने जा रही थी और इसकी मैंने कुछ रेसिपीज़ देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये खीर की रेसिपी। मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि नॉर्मल वाली खीर खीर तो बनती रहती है घर के अंदर, ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की थी, तो इसलिए मैंने बना ली थी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, इसके अलावा इस चैनल की कम्युनिटी टैब पे भी मैं शेयर कर दूँगी। आप लोग चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये 5 केजी की खीर बन रही थी, मतलब 5 किलो की खीर बन रही थी ये। जो कि रेडी हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह खीर हमारी डन हो चुकी है और अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता बात यूँ कर रही हूँ, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं। खीर हमारी डन हो गई है और सब लोग सो रहे हैं। और आखिर की पतीली, मतलब कौन कौन इंटरेस्ट लेता है इसको साफ़ करने में, ज़रूर बताएगा। क्योंकि ज़ाहिर है हमने तो कूंडे बना लिए हैं, मतलब कूंडों में खीर जमा ली है। और ये तो वही आह, आ जाओ जी, खीर पतीला पार्टी हो रही है। किस किस को पसंद है खाना? क्या आप खाएंगी? अब ये कह रही हैं रात को ना। हाँ, जाहिर सी बात है, नॉन स्टिक है तो उसमें नहीं लग सकती ना। नॉन स्टिक में भी लग जाती है। भाई हमारी खीर नहीं लग, इतनी लजीज बनी है ना, मैं क्या बताऊँ यार। हाँ, बहुत मज़े की बनी है और चीज़ चखने की उसमें हमने चख लिया था थोड़ा। हाँ, हमने चख लिया था, जाहिर है। मतलब हल्की सी चीज़ टेस्ट करने के लिए थोड़ा आपकी नींद में ख़वातीन हो रहे हैं। सवातीन हो रहे हैं और नहीं, मैं ज़्यादा आपको हम सुबह में दिखाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह। अभी रख दी यार, तुमने बहुत भारी थे, रख दी उठा के। बहुत भारी थे, उसको सुबह में हमने ना दिखाएंगे। फ्रिज में रख दिया है और इंशाल्लाह इसकी जो पूरी रेसिपी है ना आपको टेस्टी फूड विद मारिया पे मिल जाएगी। खीर की इतनी अमेजिंग खीर बनी है ना कि बस वो हो ज़बरदस्त वाली। और ये मक्खियाँ आ रही हैं जिनको मैं हटा रही हूँ, आजकल मक्खियाँ बहुत हो रही हैं। चलो, अच्छा खैर मैं पूरी साफ़ नहीं कर सकती, मेरा पेट ना बस। इसको निकाल के हम एक बाउल में रख देंगे। हाँ, इसको रख देंगे, क्योंकि बस इतना 2 बार खा लिया क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी है इसके अंदर। अच्छी खासी है, नहीं खा सकती मैं इतनी सारी। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह के टाइम और बाकी की तैयारी यहाँ सुबह स्टार्ट होंगी। और ये है सुबह का टाइम और इधर अंडे फ्राई हो रहे हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ गए थे, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने थे। तो इस वजह से हमने सोचा था हम जल्दी उठ जाएँगे। हमने इन लोगों को बुलाया था, असर के बाद बुलाया था, हाँ, असर के ताकि वक़्त के हाँ। असर की नमाज़ के बाद आ जाएँगे और आराम से कुरान ख़ानी हो जाएगी। तो इसलिए हमने अपना टाइम इस तरह से मैनेज किया था कि पहले हम जल्दी उठ गए थे, फिर हमें थोड़ी सफाई वग़ैरह भी करनी थी और उसके बाद रेसिपीज़ में लगना था, जो मतलब नियाज़ के लिए बनना था। हाँ, तो मैंने सोचा था उसको मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगी। व्लॉग बनाना हो तो बहुत जल्दी से काम करना पड़ता है, मतलब उसमें काफ़ी टाइम लगता है व्लॉग बनाने में। ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरन-फ़ौरन टाइम से काम कर लेंगे, क्योंकि पूरी डिटेल आप लोगों को दिखानी होती है। तो मैंने कहा था यार 2 रेसिपीज़ तो पॉसिबल नहीं होंगी, इसलिए मैंने एक रेसिपी एक रात पहले ही बना ली थी। उससे क्या होता हाँ। है, आधा काम आपका मतलब वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और काफ़ी सुकून होता है कि हाँ, भई मीठा बना हुआ रखा है फ्रिज हाँ, के अंदर। और ख़ास और तौर पे अगर मीठा ठंडा सर्व करना हो ना, तो 1 दिन पहले ही बन जाए तो बहुत ही बेस्ट हाँ, हो तो जाता है। बहुत अच्छा हो जाता है वो तो। ख़ैर वो तो हमने मीठा बना लिया था। अब मुझे बनानी थी बिरयानी। मैंने सोचा था पिछली बार हम लोगों ने कोरमा बनाया था, तो इस बार हमने सोचा था कि हम बना लेंगे बिरयानी। तो इधर मैं बना रही थी 2 केजी की बिरयानी, मतलब 2 किलो चावलों की और 2 किलो देगी चिकन की बिरयानी। देगी बिरयानी बन रही थी। और बहुत आसान सी रेसिपी, मैंने कहा मैं दे दूँगी, ताकि ये कि क्योंकि लोग कहते हैं कि आप 1 केजी या हाफ केजी की तो बनाते हैं, वो तो रेगुलर सब बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाना बताएँ। तो फिर आज ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा इसको मैं अच्छे से रिकॉर्ड
वर्कआउट कर लूँगी। और यहाँ पर ज़ोया कर रही है सफाई, डस्टिंग कर रही है ज़ोया, और सोफ़ों पे बड़ी डस्ट आ जाती है, तो इसकी भी डस्टिंग करना बड़ा हुँ। ज़रूर होता है। और उसको इसी तरह से डस्टिंग करनी पड़ती है कपड़े से मार-मार के, और वैक्यूम नहीं है तो फिर हम कपड़े से ही करते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे बस डस्टिंग हो रही है, इससे भी हो जाती है, लेकिन हम साल में 1 बार इसको साबुन से भी साफ़ करते हैं। हाँ, 1 बार या 2 बार लाज़मी हम साफ़ कर लेते हैं साबुन से, वो कभी हम क कर रहे करेंगे हों। तो फिर हम आपको हाँ। दिखाएँगे, और उसमें बड़ी मेहनत लगती है। और यहाँ पर ड्राइंग रूम में मेरे हमेशा बर्तन फैले हुए होते हैं, ये देखें, एक दिन पहले काम किया था तो फिर ये सारे बर्तन इसी तरह से फैले हुए होते हैं, प्लेटर्स वग़ैरह, सब चीज़ें वग़ैरह ना। और वो धो के इसी तरह रखी भी होती हैं। रखी हुई होती हैं, और फिर बाद में वो फिर अपनी जगह पे चली जाती हैं आहिस्ता-आहिस्ता से। और फिर ये हमारा रूटीन होता है, जो हम कहते हैं ना, हम बिज़ी होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ें होती हैं, जो फैली हुई होती हैं, उनको मुझे समेटना होता है। और अगर मुझे दोबारा ही कोई काम करना है या रेसिपी बनानी है दूसरे दिन भी, तो फिर मैं उसको समेटती नहीं हूँ, क्योंकि ये इंग्रीडिएंट का सामान है, बार-बार हाँ, निकालना निकालना पड़ता पड़ता है। है, तो इस वज़ह से मैं फिर इसको रखती नहीं हूँ। तो बस ज़ोया को हमने कहा था कि तुमने करना है, पहले तुमने ड्राइंग रूम को सेट, ताकि हुँ। वहाँ पे ना स्पेस, मतलब ये हो जाए कि पूरा सेट कर दिया है, तो वहाँ पे फिर ये नहीं होगा कोई चल रहा है, फिर रहा है, वहाँ पे मैंने मतलब ड्राइंग उसको रूम बंद सेट कर देना है। करके बंद कर देना है, हुँ। ताकि कि वहाँ पे, क्योंकि सब आके बैठेंगे और कुरान ख़ानी होगी। अच्छा, यहाँ पर जो है, मैंने अम्मी से कहा था, अम्मी आप सिर्फ़ एक काम कर दीजिएगा मेरा, सिर्फ़ आप प्याज़ काट के उसको फ्राई कर दीजिएगा। उससे ये होता है कि आधा काम ऐसा लगता है हो गया। मतलब हुँ। बिरयानी के अंदर सबसे मुश्किल काम क्या है? कितनी प्याज़ प्याज़ फ्राई थी? करनी है। यार, ये प्याज़ तकरीबन 1 से सवा किलो के बराबर की थी। मैंने 7 से 8 डलियाँ दी थी अम्मी को निकाल के। और मैं बिरयानी के अंदर बहुत ज़्यादा प्याज़ नहीं ऐड करती हूँ, कम ही प्याज़ ऐड करती हूँ, मुझे नहीं पसंद, और बहुत थोड़ी गुदास हो जाती है बिरयानी, तो वो अच्छी नहीं लगती। बिरयानी खिली-खिली अच्छी लगती है, खिले-खिले चावलों की। और यहाँ पर सफाई भी हो रही है, बस उसके बाद हम बिरयानी स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हो रही है प्रिपरेशन बिरयानी की, और आज ये घर में कुरान ख़ानी, तो इधर मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो ये बिरयानी बनने जा रही है 2 केजी के हिसाब से बन रही है, मतलब 2 किलो चावल हैं, और चिकन मैंने लिया है 2.25 किलो के बराबर। क्योंकि सेला चावल थोड़े फैल जाते हैं, तो इस वजह से मैंने चिकन थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। आप लोग चाहें तो 2 किलो भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी मतलब के सेम मुताबिक। क्वांटिटी ले सकते हैं हाँ, वैसे चावल सेम की ही लेते हैं, और मैंने थोड़ा चिकन सा की। बढ़ता हुआ ले लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मसाले, पहले जो मैंने स्टेप किए वो मैं बता देती हूँ। चिकन ले लिया है, उसको मैंने धो लिया था। वो तो धोने के रात में ही बाद, धो हाँ, के रात रख में दिया धो के था। इसको रख दिया था। अब इधर इसके सबसे पहले मैंने सुबह में क्या काम करा था कि प्याज थी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, मतलब 1 घंटा लग जाता है प्याज को फ्राई करने जब में, ज़्यादा होती है जब ना। ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो ये प्याज हमने फ्राई कर ली, तकरीबन 8 से 9 डलियाँ प्याज की थी, आप कह लें 1 किलो के बराबर प्याज थी। और इसको मैं सालन में भी यूज़ करूँगी, जो इसका कोरमा बनेगा। इसके अलावा जो ऊपर से डालते हैं ना तह में, वो भी मैं यूज़ करूँगी, तब भी ये जाएगी। तो यही प्याज यूज़ होगी। इसके अलावा टमाटर हमने काट लिए, तकरीबन 1.5 किलो के करीब टमाटर है, तो वो मैंने कट कर लिए हैं। सही है। और आलू जाएंगे इसमें, ये 1 किलो हैं, और ये बहुत ही बड़ी, इतना बड़ा जम्बो आलू आ किलो गया। आलू मंगवा लिए थे, खैर मैं इसको कट करके, इसे अभी छिलके उतार के और मैं इसको बॉईल कर लूंगी। वो तो तड़के दिखाएंगे वाले ना। पानी में। हाँ, वो दिखाएंगे ना। अच्छा, पहले आप ये मसाले मसाले बता बता देती हूँ। अच्छा, मसाले जो हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक परफेक्ट मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 4 टेबल स्पून के बराबर, ठीक है। हल्दी पाउडर लिया है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 3 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमारे पास है साबुत काली मिर्चें। इसके अलावा जायफल जवित्री का पाउडर है हमारे पास, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, थोड़ा भर के ले लिया मैंने 1 टीस्पून। और ये हमारे पास बादियान के फूल, ये तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर है, मतलब ये चूरा था तो 2 टेबल स्पून के बराबर है। अरे ये स्टिक आई हुई है, वो हटा रही हूँ। चलो, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है गरम मसाला, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर है। नमक मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। ये धनिया पाउडर है 3 टेबल स्पून के बराबर। और ये ज़ीरा है साबुत ज़ीरा, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। इसके अलावा हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन जाएगा 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर। अब इधर मेरे पास ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। ऑयल मैंने लिया है 2 कप के बराबर। इसी ऑयल के अंदर मैंने करवाई थी, अम्मी से करवाई थी मैंने, प्याज को फ्राई करवा लिया था, और इसी ऑयल के अंदर हम पका लेंगे। बाकी कीमा जो, मतलब हमारा जो कोरमा है ना, वो हाँ, तैयार, चिकन का जो कोरमा तैयार होगा वो इसी में तैयार होगा, बिरयानी का कोरमा। इधर आ जाएं ताकि मैं इधर से काम कर लूँ। हाँ। तो सबसे पहले ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसके अंदर मैं सारे मसाले ऐड करूँगी, और ताकि ज़ीरा जो है इसकी खुशबू आ जाए अच्छी सी इसके अंदर, ठीक है। फिर डालूंगी आप लहसुन। उसके बाद मैं डाल रही हूँ, देखो हर बिरयानी बनाने का तरीक़ेकार सबका एक तो अलग अलग होता है।
सही है, मैं हर बार अलग तरीके से बिरयानी बनाती हूँ, तो मैं कभी भी सेम मेथड फॉलो नहीं करती हूँ। ठीक है, मैंने मसाला डाल दिया, अब मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। सही है, तो मैं तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून ऐड करूँगी। 6 डाल दो। अब इसको हम मसाले का हल्का सा भून लेंगे। ये इसलिए डाल दिए ताकि जो मसाला है हमारा वो जले नहीं। तेल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया था। अब इसी के अंदर मैं थोड़ी सी प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज हमारे पास फ्राई हुई भी रखी हुई है। फ्राई प्याज हो जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है जी। है ना। और बिरयानी बनाने के लिए फ़्रेश प्याज का ही इस्तेमाल किया करें, मतलब बाज़ार वाली नहीं लिया करें। हाँ, बिरयानी अगर अच्छी बनानी है, क्योंकि उसी में खुशबू होती है प्याज में ना, और जो वो वाली होती है ना फ्रोज़न वाली, और वो वाली होती है फ्राइड जो मिलती है, रेडीमेड मिलती है। हाँ, रेडीमेड मिलती है, उसमें खुशबू नहीं आती है। बन तो जाता है, सालन बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन खुशबू अच्छी नहीं आती है। अच्छा, प्याज मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर। मैं डायरेक्टली सारी चीज़ें ऐड करूँगी। सही है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। जोर से रख दिया। बस इसको हल्का सा मिक्स करूँगी टमाटरों को, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अभी डालोगी चिकन? मतलब टमाटर गलाओगी नहीं? नहीं। अच्छा, ठीक है। ये टमाटर और उसके पानी में ही ना चिकन के पानी में ही गल जाएगा। उसके बाद हाँ, जब ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो ज़्यादा गलाई वो नहीं करवाते, क्योंकि हाथ से उठा कर हाँ। अच्छा, मैंने ना जब ये चिकन लेने गई थी, मैं खुद लेने गई थी, तो मैंने बिरयानी कट कटवा लिया था। इसलिए क्या होता है, ये लोग बोल के ना, तो कढ़ाई कट में थोड़े छोटे पीस होते हैं, बिरयानी कट में थोड़े बड़े पीस होते हैं। क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। बिरयानी में ना बड़े पीस अच्छे लगते हैं, और कढ़ाई हो या आप सालन बना रहे हो तो उसमें नॉर्मल टाइप की बोटी अच्छी लगती है। चलो जी, इसमें चला गई चिकन। मैं हाथ वॉश करके मिक्स करूँ। ठीक है। मैं बस हल्का सा मिक्स करूँगी चिकन को। ठीक है, अब इसके बाद पानी तो अभी नहीं डालूंगी ना, या थोड़ा सा अभी जाएगा अब ये पानी? थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ढक के रख दूंगी पकने के लिए। और चिकन को हमें 80% तक गलाना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बनाते हैं तो हम दम भी फिर थोड़ा ज़्यादा देर के लिए लगाते हैं, तो हम नहीं चाहते चिकन हमारा टूट जाए। और अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, बिरयानी में मैं प्याज थोड़ी कम ऐड करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ऐड करती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, बस इतनी कि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तकरीबन मैंने, आप कह रहे हैं 4 डली प्याज की सॉरी 4 डली प्याज की मैंने ऐड कर दी होगी, और बाकी मैंने तह में ऐड करूँगी। ठीक है, तह लगेगी। ठीक है, अब मैं इसको कवर करके, अब इसमें पानी ऐड कर दो पहले, फिर उसके बाद कवर करके इसे ढक दो, फिर ये पकती रहेगी। खुद ही इसका काम है पकना। पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप के बराबर। ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि चिकन और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे, फिर वो पानी पानी हो जाता है तो फिर बहुत टाइम लगेगा उसको ढकना हो रहा, फिर ढकना हो रहा। अब इतना ये पक रहा है तो हम क्या करेंगे, हम आलू को छीलेंगे। आलू को छील के और उसके बाद वो बॉईल कर लेंगे अलग से। मैं इसी के साथ नहीं डाल रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आलू कट कर लिए हैं, और आलू थे 1 किलो, इसमें दो नहीं 3 आलू मिला लिए, तो ये 1.25 किलो आलू होगा। मुझे थोड़े कम लग रहे थे बिरयानी के हिसाब से, मैंने तो ये इस तरह इतने मोटे मोटे कट कर लिए। ठीक है, बिरयानी में अच्छे लगते हैं। अच्छा, चावल हम दिखा देते हैं। चावल है हमारे पास पूनम के इम्तियाज से लिए हुए हैं, बिरयानी स्पेशल सेला बासमती राइस। ठीक है, तो मैं यही वाले यूज़ करती हूँ चावल, क्योंकि चावल की क्वालिटी अच्छी होती है। तो बस इसमें से ये 5 किलो का पैकेट है, इसमें से मैं 2 किलो लेके भिगो दूंगी, और धो के मैं बस इसको भिगोने जा रही हूँ। अच्छा, अभी ये डाल दो, ये आप डालना भूल गई? हाँ, मैं तेज पत्ते डालना भूल गई थी, मैंने कहा पहले मैं दिखा दूँ फिर मैं ऐड करूँ। और ये अभी खोला मैंने, हमसे भी चलाई देते हैं। ठीक है, इसे अब ये मिक्स कर रही हैं और रख रही हैं।
अच्छा जी, आप लोग बताएगा कि आप लोग आलू वाले बिरयानी मतलब बिरयानी में आलू पसंद करते हैं या नहीं करते। तो आलू वाले कौन कौन वोट करता है ज़रूर बताएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग। अब ये आलू वाली नहीं है, मैं आलू वाली हूँ। मैं समटाइम्स बिरयानी में आलू पसंद करती हूँ, ठीक है। तो कौन कौन है आलू वाला बंदा, मतलब बिरयानी में आलू किसको पसंद है ज़रूर बताएगा, और हाथ उठा के ज़रूर बताएगा कि हम बिरयानी में आलू खाना पसंद करते हैं। तो आप लोग की कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे जब ये थोड़ी सी हो जाएगी, गल जाएगा, ये थोड़ा सा भुनाई पे आ जाएगा, फिर हम मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं। तो आप बोलेंगे मैंने कैसे मेजर किया, ये 2 किलो राइस कैसे हैं, तो भाई मैं ऐसे मेजर कर रही हूँ। क्योंकि सब कहते हैं कप का मेजरमेंट बताएं, यार मुझे कप अपना ऊपर नीचे हो जाता है। आपके घर में पता नहीं कौन से साइज़ के कप हैं, ये कौन से साइज़ के गिलास हैं। और डालेंगे और 2000 ग्राम मतलब 2 kg हो गए 2000। चलो ये 2 किलो हो गए। अब इसको अच्छा, इसको चुनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि साफ होते हैं चावल, इनको चुनने की ज़रूरत नहीं। बस इसको हमने धोना है और भिगो देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। और जब सारी सफाई हो चुकी थी इस टाइम तक, तो फिर मैंने यहाँ पे चादर बिछा दी ड्राइंग रूम में, और मैंने बोला बिल्कुल डन करके इधर स्प्रे वगैरह करके मैंने ड्राइंग रूम को लॉक कर दिया था, ताकि इधर कोई ना जाए ना कुछ फैलाए, मतलब निहाल कुछ ना रख दे या कुछ भी इधर उधर नहीं हो चीज़ें ना। तो ये बस ये काम करना बिल्कुल ज़रूरी होता है, मतलब सबसे पहले ना ये वाला काम होना चाहिए कि आपको जहाँ मेहमान आपके बैठने वाले हैं ना, तो वहाँ पे वो जगह बिल्कुल साफ़ हो जानी चाहिए। तो खैर ये कर लिया था। अच्छा, ये चिकन हमारा गलने वाला है। अब उसके बाद जब थोड़ी सी कसर रह गई है कि बस 10 मिनट ही और पकेगा, अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। मैं दम पे नहीं ऐड करती हूँ, मैं ऐसे ही ऐड करती हूँ कि दम पे कच्ची रह जाती हैं और मसाले के अंदर इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग खाते हैं ना हरी मिर्च, क्योंकि हम हरी मिर्ची तोड़ के खाते हैं तो वो गली हुई होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास आलू बुखारा है और ये है लेमन के स्लाइसेस। तो मैंने लेमन दो ले लिए हैं और ये 20 तो होंगे। हाँ, 20-25 ले लीजिएगा अंदाजे से बस। और ये बड़ी वाली मुट्ठी है। हाँ, बड़ी वाली मुट्ठी नहीं, तकरीबन आधा पाव के करीब तो होंगी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो ये मैं सारी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। हो गई चिकन, चलो गिर गई। और हरा धनिया पुदीना हम दम पे ऐड करेंगे, ठीक है। इसको रख के हम दम पे रख देंगे। इसमें इतनी कसर है कि ये हो जाएगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ड्राई और होगा, बुनाई होगी और उसके बाद फिर इसका बस ऑयल ऊपर आएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। ईजीएस्ट वे टू मेक बिरयानी, ये बहुत इजी वे होती है। हाँ, और ये जल्दी भी बन जाती है। मतलब आपको बहुत सारे घंटे ही नहीं चाहिए इसको बनाने में। हाँ, मतलब स्टेप ज़्यादा नहीं होते। हार्डली इसको आधा घंटा हुआ होगा पकते हुए। चिकन हमारा गल गया है, हमने ऐसे ही सब चढ़ा दिया था इसको। और बस प्याज फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है और बाकी चीज़ों में नहीं टाइम नहीं लगता। और अब जैसे ये डन होगा फिर हम चढ़ाएंगे चावल को बॉईल करेंगे और उसके बाद तय लगा देंगे बस। दूसरे चूल्हे पे यूँ नहीं चढ़ा सकते भाई, दोपहर का खाना बन रहा है, क्योंकि दोपहर के लिए राइस बॉईल हो रहे हैं और जो सब्जी बनी थी ना, नौरत्न सब्जी, तो उसके साथ हम खाएंगे। बहुत भूख लग रही है। अच्छा, अभी आगे भी बॉईल करें। हाँ, वो हटेगा ना तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो कवर कर दो। आलू हैं, इसमें जा रहा है नमक। इसे बॉईल करने के लिए रख रहे हैं। नमक कितना? 1 टीस्पून डाल 1 टीस्पून डाल दिया अंदाजे से। इसमें डाल रहे हैं ज़रदा फूड कलर। इसको अगर मैं ग्रेवी के साथ पकाती ना, आप लोग बोलेंगे बॉईल क्यों कर रही हूँ। बॉईल इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़े मैशी ना हो। ग्रेवी के साथ ना, चिकन के साथ बार बार उसको मिक्स करना पड़ता है, तो आलू जो है ना वो टूटने लग जाते हैं और एक ना आलू गोश्त वाली खुशबू आने लग जाती है तो ना वो अच्छे नहीं लगते। इस वजह से इसको हम बॉईल करेंगे कलर के साथ, ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए। वैसे भी पकवान वाले जो है ना वो इसी तरह से ये स्टेप करते हैं। तो मतलब कुछ नया स्टेप नहीं कर रही मैं। हाँ, कलर खैर बस इसको बॉईल कर लेंगे और फुल डन कर लेंगे, है ना? फुल डन और ये बस उसमें जाएंगे। नहीं, इसको बिल्कुल फुल डन नहीं करते, हल्की सी कसर रखते हैं ताकि फिर दम बस ये तह में डाल दूंगी मैं। हाँ, ठीक है। अब इसको बॉईल करने रख रही हूँ।
काम करते-करते दोपहर हो गई थी और 3 बज रहे थे तकरीबन, तो अम्मी से हमने कहा था अब राइस बॉयल कर लें, क्योंकि नौरतन सब्ज़ी बनी हुई थी, तो हमने सोचा कि हम इसके साथ राइस खा लेंगे। और इस रोटी टाइम तक खाने का मूड नहीं इतनी था। भूख लग रही थी क्योंकि ज़ाहिर है हम सुबह से ना उठे हुए काम भी कर रहे काम थे ही सुबह कर रहे से थे। हाँ। और क्या कहते हैं, उठे हुए थे सुबह से, और बस हम लोगों ने फिर राइस बॉयल करवा लिए थे अम्मी से, यही हम लोगों ने खाना खाया। इतने में मैंने सोचा था कि आलू वगैरह बॉयल हो जाएँगे, वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे नमक और रंग वगैरह ऐड करके ना। और हुँ। मैं वैसे बिरयानी बनाती हूँ ना, तो मैं आलू वगैरह नहीं ऐड करती हूँ। इस बार मैंने ऐड कर दिए थे क्योंकि निहाल को पसंद है आलू खाना और ज़ोया को भी पसंद है आलू, इनको लोगों को अच्छे लगते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं तुम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाती हो। तो क्योंकि यार मुझे ख़ैर नहीं पसंद, इसलिए मैं ऐड नहीं अभी करती हूँ। अपिया ने ना सबका सोचा, अपिया ने बोला खाली भाई मैं बोटी खा लूँगी, मैं आलू नहीं नहीं, खाऊँगी। मैंने सोचा था मैं ना वो देगी बिरयानी की रेसिपी दूँगी, तो उसके अंदर तो जाते ही हैं आलू वग़ैरह ना, तो खाली चिकन नहीं ऐड होती है, आलू भी जाते हैं। हमारे कराची वालों को तो आलू के बगैर बिरयानी का कोई तसव्वुर ही नहीं करते ना, तो फिर इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। अच्छा ख़ैर खाना खा लिया था, उसके बाद आ जाते हैं हम रेसिपी पे। अच्छा जी, हमारा कोरमा हो गया है रेडी, बिल्कुल ठीक है। इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अब यहाँ पे पतीला चढ़ा दिया है पानी का चावल के लिए, ठीक है। अब ये दिखा देते हैं ये क्या है, नमक यहाँ पे कितना है? 4 टेबलस्पून सॉल्ट है, लौंगे ले लिए मैंने, आप कह रहे हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के हाँ। बराबर है। दालचीनी ले ली, दालचीनी मैं थोड़ी ज़्यादा ऐड करती हूँ, आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड 8 कर to सकते 10 हैं। स्टिक्स होंगी। हाँ, और इलायची ले ली, इलायची मेरे पास कम थी तो बस इतनी ली, थोड़ी और होती तो मैं और भी ले लेती। मतलब 1 टेबलस्पून के करीब हाँ, इलायची है। असल में इलायची और इसकी क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि सेला चावल जो होता है ना, उसके अंदर एक वो होती है, आप कह लें हल्की सी हीक सी होती है ना, बेसेन सी होती है, हीक सी होती है। हाँ। तो क्या कहते हैं, उसको हटाने के लिए हम ये चीजें ऐड करते हैं ताकि एक तो इससे जायका भी आ जाता और है, फ्लेवरफुल बनती हाँ, है उससे बिरयानी। फ्लेवरफुल बनती और है। हमारी ये आलू हो गए हैं, इसमें चमक रहा है कोई बात नहीं। आलू बॉईल हो गए हैं और इसको बॉईल करके रख लिया है। अब ये ऐड, अभी ये मैं ऐड कर दूँ हैं अपिया? हाँ, ऐड कर दो। ये इसमें ऐड हो जाएगा जी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे, फिर हाँ। चावल ऐड करेंगे। चावल को रखे हुए कितनी देर हो गई? तकरीबन 1 घंटा हो गया है चावल को सोक किए हुए, ठीक है। और जैसे ये बॉईल आता है तो फौरन उसके बाद इसमें चावल ऐड हो जाएंगे। अब ये 80% कुक करेंगे। चलो ठीक है, पानी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब बस इसको बॉईल कर लेंगे और 80% कुक कर लेंगे। देन उसके बाद छानेंगे, फिर लगेगी इसकी लेयरिंग, मतलब तह वाली बिरयानी बनेगी। फिर काम खत्म। फिर काम ख़त्म, फिर बस दम पे रखना है और फिर चूल्हे नहीं पकाना है। तो ये देखिए चावल बॉईल हो गए और बस अब हम इसको छानेंगे। बस ये बड़ा टास्क करके इतने बड़े पतीले को छानना है। तो खैर इस तरह से छान लेंगे। ये हमने ले लिया स्पाइडर। अबे इसी में निकालोगी? हाँ हाँ, नीचे मैंने प्याला रख दिया। ना करो सच्ची, आराम से। हाँ अच्छा, पसावे के नीचे वो रख दिया था। अच्छा हाँ, ऐसे तो ज़्यादा मैं ये quantity सोच रही में थी कि ना, हाँ क्योंकि हमेशा जोया उठा दी है ना पतीला। मैं यही सोच रही थी, मुझे थोड़ी सी ना इसकी टेंशन हो रही थी कि ना ये पतीला उठाना पड़ेगा। अभी ने आवाज़ दी, मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, मैंने बोला चलो। मुझसे उठता नहीं है, मुझसे 1 किलो का भी पतीला नहीं उठता, जोया ही उठाती है। हाँ मैं शक्तिमान हूँ ना। चलो खैर, अब इसको जल्दी से छान लेते हैं, उसके बाद फिर तय की तैयारी करते हैं। चलिए, एक हो गया फुल, तो अब ज़ाहिर है दूसरे में निकालेंगे। जैसे पकवान वाली की तरह कर रही हो। पकवान वालों को ही देखा है ना वीडियोस में, ऐसे कर रहे होते हैं। नहीं, मैंने रियल में भी देखा है। हाँ आपने तो रियल में भी देखा है। नहीं, मैंने पकवान वालों के पास कोई काम शाम नहीं किया। नहीं नहीं, यार मैंने अम्मी को देखा है, अम्मी इस तरह करती थी। अम्मी मेरी ताई, क्योंकि हमारे घर में 100 लोग भी आए ना, हमारे माशाल्लाह बचपन में ऐसा माशाल्लाह। होता था। जी अगर जी, 100 लोग भी आ रहे हैं, 100 लोग तो खाना घर में ही पकेगा, मतलब खाना भले वो देगे तक पक जाती है हमारे यहाँ। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से, सारे एक्सपर्ट हैं। मतलब हमारी दादी वाले ज़माने में ना। हाँ, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। सारे एक्सपर्ट हैं। सारे एक्सपर्ट हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। थोड़ा सा ही रह गया और मैं सोच रही थी कि अब बाकी का छान लेते हैं ना पिया, हाँ हाँ ताकि जल्दी से निकल जाए वो ना। इसके ऊपर ही छान लेंगे। हाँ उसी पे ले जाएंगे, चलो। ठीक है ना। चलो अच्छा जी, हम आ गए हैं अपने देसी तरीके से और ज़मीन पे बैठ के। अपी ने बोला क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, ऊपर खड़े होके इसे हाथ दुख जाएंगे हाँ पतीले हाथ में दुख डाल जाएंगे। डाल के ना। तो अपी ने बोला नीचे बैठ के आराम से तय लगाएंगे। ये है जी कोरमा नीचे हम और सारी किचन में ही चीज़ें। बैठे हैं। हाँ जाहिर है किचन में ही है अब। अच्छा जी, पहला तय हमने लगा दी, एक लेयर लगा दी मैंने, अच्छी लेयर उसकी चावल की। चावलों की, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है इसलिए, नहीं तो मैं हमेशा ग्रेवी डाल देती हूँ पहले और फिर सारे चावल डाल देती हूँ। नॉर्मली मैं ऐसे ही करती हूँ। कर ठीक है, अब इसमें चला जाएगा ये इसका जो मतलब चिकन का जो मसाला है। और मैं सोच रही हूँ इसको मैं 2 हिस्सों में तय लगाऊं, क्योंकि ताकि खिले खिले पतीला बने। जो है ना, असल में मैंने ना बड़ा पतीला निकाला नहीं है। वरना तो 2 kg के लिए इससे बड़ा होना चाहिए ना। हाँ, मम्मी कह रही थी, मैंने कहा नहीं हो जाएगा हो जाएगा। तो अब ये मैं इसको थोड़े से चावल ना, मतलब तकरीबन आप कह एक लें, पसावे के चावल इसमें चले जाएंगे इस वाले पतीले में, और एक की लेयर आप इसमें लगाओगे आई थिंक, है ना। हाँ क्योंकि अगर ये डाल दूंगी ना, इसको फूलने का भी तो वो होना हाँ चाहिए, टाइम भी तो गुंजाइश। गुंजाइश होनी चाहिए ना। तो ये हम डाल देंगे। चलो अभी ये डालो और उसके बाद फिर ये चावल चले जाएंगे बस। अभी इधर बीच में तो नहीं डालोगी ना, ये हरा धनिया पुदीना जाएगा पिया। हाँ हाँ अभी सब चीज़ें जाएंगी, सब्र करो, अभी तह लगनी स्टार्ट हुई है। चलो सही है। अच्छा जी, तय लग रही है। मैं दिखा रही थी कि जितना मतलब दूसरे पतीले के लिए रखना है ना, तो साथ ही मतलब एक जैसा हो, मतलब बोटियां भी सेम क्वांटिटी में हो और प्लस सेम नहीं ग्रेवी। रखी है, इसमें मैंने ज़्यादा रखी है, मतलब जो उसके हिसाब से वो क्योंकि वो चावल कम है। वो चावल कम है, ये बड़ा तकरीबन वाला 1.5 पसावा किलो है ना। चावल होंगे, मैं आपको बता दूँ। अच्छा अब इसके अंदर हम इसी के हिसाब से आलू ऐड कर देते हैं। अरे आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, खाना कम छोटा पड़ेगा। हाँ सही, हमारी प्याज है, फ्राई हुई भी प्याज जाएगी। सारा जायका तो इसी का ही है जी। हम्म तो अब जा रहा है जी हरा धनिया पुदीना। तकरीबन अच्छा पूरी इस क्वांटिटी के लिए ना 2-2 गड्डियाँ ले ली थी। 2 गड्डियाँ हरा धनिया, 2 गड्डी पुदीना की, उसके उसको मतलब काट लिया था और धो लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। अच्छा अब इसमें जा रहा है कलर, वैसे तो ग्रेवी पे जाता है लेकिन मैं अभी इस पे डाल रही हूँ क्योंकि भूल गई। हाँ जी भूल गई। थोड़ा सा अभी जाएगा, थोड़ा सा चावल थोड़ा सा जो चावलों के ऊपर टॉप जाएगा। की जो लेयर होती है ना उसके ऊपर जाएगा। अब ये सारे चावल सारे के सारे चावल चले। खिला दूँ पहले। स्मेल। ये तकरीबन आप कह लें 1.5 किलो चावलों की तह लग रही है। हाँ ये 1.5 किलो है, वो बाकी जो है वो आधा किलो है, वो अलग क्योंकि वो छोटा पसावा है उसमें रखा हुआ है। सही है, क्योंकि इसको फूलने का भी जो वो चाहिए ना, जगह चाहिए चावलों को फूलने की, क्योंकि हमने 80% ही कुक करे हैं। अब बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें चली जाएंगी इसमें, मतलब हरा धनिया पुदीना, हाँ, प्याज प्याज और जाएगी। कलर जाएगा और थोड़ा सा केवड़ा, है ना। दूसरी बॉटल नहीं खोली भैया केवड़े की? खोली वो मैं ऊपर डालूंगी, ऊपर डालूंगी। लिक्विड ही होता है ना इसलिए। हाँ ठीक है ठीक है, ऊपर कलर पे डालोगी। सही। अब चली जाएगी प्याज, ठीक है। और इसमें चला जाएगा हरा धनिया पुदीना, धनिया पुदीना थोड़ा सा, और फिर कलर। अब जाएगा इसमें कलर।
3 जगह डाल दिया मैंने। हुँ। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ाफ़रानी केवड़ा है मेरे पास, वो डाल दूँगी थोड़ा-सा। सोच रही हूँ हाथ में लेके डाल दूँ, हाँ, डाल दो। क्योंकि थोड़ा-सा फैला के डालना है कलर के ऊपर। हुँ। बस अब इसको कवर करेंगे और दम पे रखेंगे। सही, बस इसको कवर करके रख देंगे। कितनी देर के लिए रखना है वो भी बता दो पहले। यार इसको रखना है तकरीबन, पहले मैं रखूँगी 5 मिनट के लिए तेज़ आँच पे, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है वो मैंने पतली रखी थी। सही है। इधर आप देख लें इतनी पतली है, इसमें ऑलरेडी वाटर है, मैंने इसको ज़्यादा नहीं भूना था, ठीक है। सही। तो इसके लिए इसमें पानी है, तो अंदर इसके अच्छा खासा मॉइस्चर है, तो वो अच्छे से स्टीम बन जाएगी उसी के अंदर। पहले 5 मिनट के लिए तेज़ आँच पे, फिर 8 मिनट के लिए हल्की आँच पे। बिल्कुल बूंदों वाली आँच पे होती है ना, दम वाली आँच पे रख देंगे 8 मिनट के लिए, ठीक है। फिर रखते हैं और फिर बाद में इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तो भैया शाम का टाइम है और कुरान ख़ानी स्टार्ट होने वाली थी। निहाल गया हुआ था मदरसे से लेने के लिए सब लोगों को, तो फिर हम लोगों ने सोचा हम जल्दी से अगरबत्ती जला लेते हैं और ये हमने ड्राइंग रूम में लगा दी थी, इसके अलावा पूरे घर में भी लगा दी थी। एक अच्छी-सी ना एक अरोमा सा हो जाता है पूरे घर में, ब जो कि बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मल डेज़ में भी जलाते हैं हम लोग, दिखाते नहीं हैं, लेकिन ख़ास दिन पे ज़रूरी होता है। बिरयानी रेडी हो गई है। रेडी हुए भी इसको ना 15-20 मिनट हो गए। रेडी हुए हुए और मैंने इसकी आंच बंद कर दी थी, ठीक है। पहले मैं स्पून से मिक्स कर माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। बिरयानी को हमेशा फ़ौरन से मिक्स नहीं करते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं ना। छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, मतलब क्या कहते हैं, बंद करके चूल्हा। सॉरी। हाँ। इसको मैं मिक्स करती हूँ अच्छे से, और पूरा नहीं खोलना चाहिए, सर में से उसकी स्टीम निकल जाएगी। हाँ, ज़्यादा मिक्स भी नहीं करते, ज़ाहिर है कि सारे चावल ठंडे ना हो जाए। एक ही तरफ से मिक्स करते हैं और फिर डिशेस में निकालते हैं और सर्व करते हैं। भैया मुझे भी पता है। अच्छा। नहीं, मैं मिक्स कर नहीं रही हूँ, ठंडे हो जाएंगे, वो अंदर ही रहने दो। ठीक है। तो जी बिरयानी वगैरह सब रेडी हो गई थी और ये हमारी खीर का फाइनल लुक। अच्छा, मैं लेकर आई थी छोटे साइज़ के कूंडे, क्योंकि हमारे घर में एक बड़े साइज़ का कूंडा जो है उसमें 5 केजी बिरयानी बोल रही हूँ, सॉरी, 5 केजी खीर आ खीर आ जाती है जाती है। आराम से। लेकिन वो ना ये होता है कि आप एक बार निकल जाए ना, बार-बार रखना, निकालना, तो फिर वो ना झूठी हो जाती है, खीर तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा था इस बार ना मैं छोटे साइज़ के कूंडे लेकर आऊँगी, तो उसके अंदर सर्व करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। मतलब सिर्फ़ एक कूंडा निकालो, जब वो ख़त्म हो जाए तो आपने दूसरा निकाल दिया। अच्छा, ये जो तो कूंडे थे मैं बता दूँ, 2 थे 2-2 2-2 केजी केजी के, के मतलब 2 केजी उसमें खीर आ जाती है और एक था 1 केजी का। उसके अलावा और भी बाउल्स भर गए थे, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी क्वांटिटी में में बन बन के के तैयार तैयार हो हो गई गई थी। थी। और ये है हमारी बिरयानी का लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आप लोग बोलेंगे और आप लोग वाक़ई में देंगे फीडबैक, क्योंकि है इतनी मज़ेदार ये बिरयानी और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनानी बताई है, क्योंकि खाना पकाने को आप जितना सिंपल रखते हैं ना, उतना ही अच्छा होता है। कोई-सी भी आप रेसिपी बना रहे हों, और मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं बहुत आसान तरीके से बनाऊँ और बहुत सारे मसाले ऐड ना करूँ। मतलब हाँ। लोग होते हैं
ऐसे मैंने देखा है जितने घर में मसाले हैं सब ऐड कर दो हर चीज़ में, ऐसे हुँ। नहीं होता है। हर चीज़ का एक अलग वो और होता है, जितने स्टेप्स कम होंगे ना किसी भी चीज़ में, किसी भी किसी चीज़ भी में। रेसिपी में, उतनी ही ज़्यादा वो अच्छी तो बनती है। मतलब आप स्टेप्स कम रखें तो उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। ज़रूरी नहीं होता स्टेप बढ़ाने से कि रेसिपी अच्छी हो जाएगी। हाँ, स्टेप बढ़ाने से ज़रूरी नहीं होता रेसिपी अच्छी हो जाएगी। ख़ैर ये बहुत अच्छी बनी थी और खीर भी घर में सबको बहुत पसंद आई और नेबर्स वग़ैरह से भी फीडबैक मिल गया है, सबको हाँ, बहुत क्योंकि पसंद आई हमने है। जब नियाज़ हो चुकी थी, सब जा चुके थे, कुरान ख़ानी अच्छे से माशाल्लाह से हो गई थी और उसके बाद फिर हमने नेबर्स के डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी ये दोनों चीज़ें और हमें हाथ के हाथ ना फीडबैक मिल गया था हाँ, कि मिल गया था बहुत कि बहुत अच्छी बेहतरीन बनी है। बनी हुई है। क्यों उसका टेक्सचर देखिए आपको पता चल रहा होगा, देखने से ही पता चल रहा होगा कितनी अच्छी बनी है। वाक़ई में मतलब अभी तक की सबसे बेहतरीन खीर बन के तैयार हुई है मेरे हाथ से, है ना? हाँ, और ये देखिए इतनी फ्लफ़ी, इतनी क्रीमी एक खीर बनी थी और आपको दिख रहा होगा उसका बादामी सा कलर, इतनी मज़ेदार सी खीर बन के तैयार हुई थी। आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा कम्युनिटी बॉक्स पे कम्युनिटी टैब पे मैं ऐड कर दूँगी इसका लिंक, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ख़ैर हमने रात में खाना खा लिया था, अल्लाह का शुक्र है और बहुत मज़ा आया और हर चीज़ अच्छे से हो गई, अल्लाह का शुक्र है। तो ख़ैर इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ-साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक थैंक यू यू फॉर फॉर वॉचिंग। वॉचिंग। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।